लड़की बस बाजार घूमने निकली थी, लेकिन अचानक दो ताकतवर आदमी उसे जबरदस्ती एक वैन में उठाकर ले गए। हैरानी की बात यह थी कि आसपास मौजूद लोगों ने न तो पुलिस को बुलाया और न ही उसकी मदद की। कुछ ही पलों में उसे एक बंद मानसिक चिकित्सालय में पहुंचा दिया गया। यह देखकर लड़की बुरी तरह डर गई और बार बार खुद को छोड़ देने की गुहार लगाने लगी, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय उसे पीटा गया। इसके बाद उसे जबरन नहाने वाले कमरे में ले जाया गया। वहाँ उसके कपड़े उतरवाए गए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। शारीरिक और मानसिक यातना के बाद उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक डॉक्टर उसके कमरे में आया। उसने लड़की के मुंह से लगा बंधन हटाया और उसे जबरन एक रहस्यमयी गोली खिला दी। गोली खाते ही लड़की बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह डर गई। उसने देखा कि वहाँ उसके जैसे कई और लोग भी बंद थे। सभी बेहद बदहाल हालत में दिखाई दे रहे थे। तभी एक महिला उससे बात करने आई, लेकिन दूसरे लोगों ने तुरंत उसे चुप करा दिया। इस दौरान शोर सुनकर कर्मचारी वहाँ आ गए। नहीं होने के कारण लड़की को अलग करके फिर से एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उस रात अचानक किसी ने उसके बिस्तर के पास आकर उससे बात की। लड़की घबरा गई, लेकिन उस व्यक्ति ने धीरे से कहा कि अगर वह रात 3:30 बजे बाथरूम में आए तो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताया जाएगा। हालांकि लड़की को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन वहाँ से निकलने की उम्मीद में उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। निर्धारित समय पर मिलने पर उस व्यक्ति ने बताया कि बाहर निकलने का रास्ता निदेशक के कार्यालय में छिपा है और दरवाजे का पासवर्ड 4 बार 8 है। इसके बाद उसने कुछ और बातें कही, लेकिन लड़की को उस पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वहाँ हंगामा मच गया और कर्मचारियों को इसकी भनक लग गई। मौका देखकर लड़की निदेशक के कार्यालय की ओर भागी। उसने पासवर्ड डाला और दरवाजा सचमुच खुल गया, लेकिन अंदर कोई सीधा निकास नहीं था। घबराकर खोजबीन करते समय उसे एक अलमारी के पीछे छिपा हुआ रास्ता मिला। वह तुरंत उसके अंदर घुस गई। उसे लगा कि अब वह आजाद होने वाली है, लेकिन तभी निदेशक अचानक सामने आ गया। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। जब उसे दोबारा होश आया तो वह एक भूमिगत पार्किंग क्षेत्र में थी। वह वहां से भागी और बाहर निकलकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद उस मानसिक चिकित्सालय में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों का खुलासा हुआ। आखिरकार संस्थान को बंद कर दिया गया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।